हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आपका मेरे चैनल स्टडी एंड लर्न विद सुशील कुमार में स्वागत है। तो आज हम लोग उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की पार्ट 1 देखेंगे। उत्तर प्रदेश के सभी परीक्षाओं में आने वाले प्रश्नों का निचोड़ पार्ट 1। ये वीडियो जो है आपके 40 प्रश्नों की है और इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं वो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आए हुए प्रश्न हैं और इनके आगे आने वाले एग्ज़ामों में भी आने की प्रबल संभावना है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आज हम लोग देखेंगे जो है उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान पार्ट 1। देखिए आपकी स्क्रीन पे पहला प्रश्न आ रहा है। देखिए स्क्रीन पे, उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था। तो पहला जो है आपका यूनाइटेड प्रोविंस, दूसरा आर्य प्रदेश, तीसरा अवध प्रांत और चौथा उत्तरी प्रांत। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश को जो सबसे पहले जो है यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। ये आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, यूनाइटेड प्रोविंस। उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश से पहले यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। तो अब हम लोग चलेंगे दूसरे प्रश्न की तरफ। देखिए आप लोग, दूसरा प्रश्न स्क्रीन पे आ रहा है आपके। दूसरा प्रश्न देखिए स्क्रीन पे। ये प्रश्न सभी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और सभी किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए प्रश्न लिए गए हैं और ये उत्तर प्रदेश के सभी जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनमें सभी में महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। तो ये 4 व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं। गोविंद वल्लभ पंत, दूसरा जो है श्री नारायण दत्त तिवारी, तीसरा आपका चौधरी चरण सिंह और चौथा हेमवती नंदन बहुगुणा। तो इसमें से लगाइए आप लोग कौन सा आंसर सही होगा। देखिए इसमें जो ए ऑप्शन है गोविंद वल्लभ पंत, ये जो है उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे और ये उत्तर प्रदेश नाम के पहले जो यूनाइटेड प्रोविंस नाम था तब से ये मुख्यमंत्री थे। तो ये उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री हैं। तो ये आपका दूसरे का ए ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न देखिए स्क्रीन पे। तीसरा प्रश्न देखिए, अशोक द्वारा निर्मित भारत का राज्य चिन्ह सिंह स्तंभ उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है। द्वारा गलत लिखा हुआ है, उसमें बड़ा की मात्रा होगी। अशोक द्वारा निर्मित भारत का राज्य चिन्ह सिंह स्तंभ उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है। तो ये इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इलाहाबाद, दूसरा मथुरा, तीसरा अलीगढ़, चौथा सारनाथ। तो इसमें आपका जो है चौथा ऑप्शन सारनाथ सही है। डी ऑप्शन जो है सारनाथ सही है। और आपका ए ऑप्शन इलाहाबाद, मथुरा और अलीगढ़ गलत है। आपका तीसरे का डी ऑप्शन सारनाथ सही है। तो अब हम लोग चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। देखिए आप लोग चौथा प्रश्न, अगर इस वीडियो में आप लोग 40 में से 30 प्रश्न कर ले रहे हैं तो इसका मतलब कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। अगर 30 से ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं आपके तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर है। तो देखिए चौथा प्रश्न स्क्रीन पे, उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति का आरंभ सर्वप्रथम किस नगर से हुआ। तो उत्तर प्रदेश में जो 1857 की क्रांति थी तो उसका जो है आरंभ कहाँ से हुआ। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लखनऊ, मेरठ, इलाहाबाद और कानपुर। तो इसमें जो है आप लोग लगाइए अपना आंसर कौन सा सही होगा। इसका आपका जो है बी ऑप्शन सही है। मेरठ से जो है स्टार्ट हुई थी 10 मई 1857। तो ये आपका जो है उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर से 1857 की क्रांति का आरंभ हुआ था। इसमें लखनऊ, इलाहाबाद और जो है कानपुर रॉन्ग आंसर है, मेरठ बिल्कुल सही आंसर है। तो अब हम लोग चलते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। देखिए आप लोग 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। 5वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश में सीमेंट के कारखाने कहाँ पर स्थित हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में सीमेंट के कारखाने कहाँ पर स्थित हैं। पहला ऑप्शन जो है नोएडा और साहिबाबाद, दूसरा ऑप्शन बरेली, रामपुर, तीसरा आपका ऑप्शन मंसूरपुर और नवाबगंज, चौथा ऑप्शन आपका चुर्क और डल्ला। तो इसमें जो है आपका डी ऑप्शन सही है, चुर्क व डल्ला। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, चुर्क व डल्ला। आपके तीनों ऑप्शन गलत हैं और ये डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश में सीमेंट के कारखाने कहाँ पर स्थित हैं, डी ऑप्शन चुर्क व डल्ला में है। तो अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट
छठे प्रश्न की तरफ देखिए, आपकी स्क्रीन पे छठा प्रश्न आ रहा है स्क्रीन पे। देखिए आप लोग, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था? उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था? पहला आपका श्रावस्ती, दूसरा सारनाथ, तीसरा कुशीनगर, चौथा गढ़मुक्तेश्वर। तो इसमें आपका जो है सी ऑप्शन कुशीनगर सही है। कुशीनगर जो है ये आपका सही आंसर है। श्रावस्ती, सारनाथ और गढ़मुक्तेश्वर ये आपके रॉन्ग आंसर है। तो इसमें आपका जो है सी ऑप्शन कुशीनगर बिल्कुल सही है। तो अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सातवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे देखिए, सातवां प्रश्न आ रहा है आपकी स्क्रीन पे। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये बहुत सारे एग्जामों में आ चुका है प्रश्न। प्रसिद्ध दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में जो है कहाँ पर है? तो आपका जो है चार ऑप्शन है, देवगढ़, दूसरा कुशीनगर, तीसरा वाराणसी और चौथा शोरों। तो इसमें जो है आपका ए ऑप्शन देवगढ़ सही है। प्रसिद्ध दशावतार मंदिर जो है देवगढ़ में स्थित है। कुशीनगर, वाराणसी और शोरों जो है आपके तीनों रॉन्ग आंसर हैं। तो ए ऑप्शन इसका आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो अब हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा आठवां प्रश्न। ये सभी प्रश्न जो है आपके उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम के लिए, उत्तर प्रदेश में होने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए आठवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। उत्तर प्रदेश में तांबा किस जिले में पाया जाता है? ये पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में तांबा किस जिले में पाया जाता है। पहला ऑप्शन मिर्ज़ापुर, दूसरा बांदा, तीसरा हमीरपुर, चौथा आपका ललितपुर ऑप्शन है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही है, ललितपुर, ये बिल्कुल सही आंसर है। ललितपुर में तांबा पाया जाता है। हमीरपुर, बांदा और मिर्ज़ापुर ये आपके गलत आंसर है। डी ऑप्शन आपका ललितपुर बिल्कुल सही आंसर है। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, क्योंकि ये वीडियो जो है आपकी 40 प्रश्नों की है, तो हम लोग थोड़ा स्पीड में करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आ चुका है स्क्रीन पे आपके। उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले से निकाला जाता है? चार ऑप्शन है, बांदा, दूसरा हमीरपुर, तीसरा जालौन और चौथा ललितपुर। तो उत्तर प्रदेश में जो है हीरा बांदा और मिर्ज़ापुर दो जो है, ये पहला ऑप्शन आपका ए सही है, बांदा से निकाला जाता है इसमें जो चार ऑप्शन है उसके हिसाब से। और उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर ज़िले से भी हीरा निकाला जाता है। हमीरपुर, जालौन और ललितपुर ये आपके रॉन्ग आंसर हैं। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, बांदा। तो अब हम लोग 10वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पे, 10वां प्रश्न देखिए। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो यूरेनियम के भंडार पूछ रहा है कहाँ पर पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में। तो पहला ऑप्शन आपका ललितपुर, दूसरा बांदा, तीसरा हमीरपुर, चौथा जो है आपका मिर्ज़ापुर। तो 10वें का आपका ए ऑप्शन सही है। उत्तर प्रदेश में ललितपुर जो डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ आपका जो है तांबा भी और यूरेनियम भी दोनों जो है पाए जाते हैं। यूरेनियम के भंडार ललितपुर में पाए जाते हैं। आपका बी ऑप्शन, सी और डी तीनों आपके रॉन्ग आंसर हैं। आपका ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही आंसर है। तो अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न स्क्रीन पे देखिए, 11वां प्रश्न आपका स्क्रीन पे आ रहा है। उत्तर प्रदेश का भारत के चावल उत्पादक राज्यों में कौन सा स्थान? ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर प्रदेश का भारत के चावल उत्पादक राज्यों में कौन सा स्थान है? पहला ऑप्शन आपका जो है प्रथम स्थान है, द्वितीय स्थान है, चतुर्थ स्थान है, पंचम स्थान है। तो इसका जो है आप लोग क्या है, इसका दूसरा ऑप्शन सही है, द्वितीय स्थान है उत्तर प्रदेश का चावल उत्पादक राज्यों में। पहला स्थान जो है आपका पश्चिम बंगाल का है, दूसरा स्थान आपका उत्तर प्रदेश का है। जो प्रथम स्थान है वो आपका पश्चिम बंगाल का है और उत्तर प्रदेश का जो है चावल उत्पादन में द्वितीय स्थान है। और एक चीज़ ये जान लीजिए, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में जो है चावल की खेती की जाती है बहुत ज़्यादा, और वहाँ पे एक साल में 3 फसल पैदा करते हैं इनकी, इसीलिए वहाँ पे जो है पश्चिम बंगाल क्या आपका टॉप पे है। क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में लोग चावल भी मतलब धान की भी खेती करते हैं और गेहूँ की भी खेती करते हैं, और पश्चिम बंगाल में क्या है एक ही साल में 3 खेती जो है वो चावल की ही कर लेते हैं। तो इसलिए वो है आपका जो है टॉप पे है, और दूसरे नंबर पे आपका जो है उत्तर प्रदेश है। तो अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 12वां प्रश्न देखिए स्क्रीन पे, 12वां प्रश्न स्क्रीन पे आ रहा है। भारत में गन्ना उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो जैसा आप लोग जान ही रहे हैं, उत्तर प्रदेश स्पेशल वीडियो है, तो इसमें सारे प्रश्न उत्तर प्रदेश के ही होंगे। और आज इस वीडियो से आप लोग उत्तर प्रदेश के बारे में, ये पार्ट 1 वीडियो है, इससे आपको जो है
बहुत सारे प्रश्न बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। देखिए आपका भारत में गन्ना उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। उत्तर के जगह में प्रदेश छूट गया है, उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो आप लोग जानते भी होंगे उत्तर प्रदेश जो है गन्ना में उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। प्रथम स्थान जो है गन्ना उत्पादन में है उत्तर प्रदेश का। तो ये आपका जो है प्रथम स्थान पे है। दूसरे जो बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन जो है चतुर्थ, तृतीय और द्वितीय आपके रॉन्ग आंसर है। तो गन्ना उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का जो है पूरे इंडिया में फर्स्ट पोजीशन पे है। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न देखिए, ये देखिए आपकी स्क्रीन पे आ चुका है प्रश्न। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है। इसमें 4 नहरें दी गई हैं, ऊपरी गंगा नहर, शारदा नहर, आगरा नहर और निचली गंगा नहर। तो इसमें आपका जो है बी ऑप्शन सही है। शारदा नहर जो है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है, शारदा नहर। आपका ए ऑप्शन ऊपरी गंगा नहर और आगरा नहर और निचली गंगा नहर, ये तीनों आपके रॉन्ग आंसर है। शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है। तो अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न देखिए आप लोगों की स्क्रीन पे आ गया है। ये भी प्रश्न आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये आप लोग जानते भी होंगे। तेल शोधक कारखाना उत्तर प्रदेश मतलब प्रदेश के किस नगर पे स्थित है। प्रदेश का मतलब उत्तर प्रदेश की वीडियो है तो इसलिए प्रदेश लिख दिया गया है। तो किस नगर पे स्थित है, तो आपका जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मथुरा, ठीक है, बहजोई और फिरोजाबाद और शासनी। तो इसमें आपका जो है ए ऑप्शन सही है। मथुरा में जो है आपका तेल शोधक कारखाना है। और इसी के कारण ही आप लोग जानते हैं आगरा में जो है जो ताजमहल है, इसी तेल शोधक कारखाना की वजह से ही उस पर जो है आपका क्या है, वाइट संगमरमर जो थे उसमें जो है कालिक सी लग रही है SO2 के कारण। तो अब हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 15वां प्रश्न देखिए स्क्रीन पे। 15th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ठीक है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो ये भी आप लोग जानते होंगे। पहला ऑप्शन आगरा, दूसरा गाजियाबाद, तीसरा अलीगढ़ और चौथा मिर्ज़ापुर। तो उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ जो है आपका सी ऑप्शन जो है, अलीगढ़ ताला उद्योग के लिए फेमस है। सी ऑप्शन अलीगढ़, अलीगढ़ के ताले पूरे विश्व में फेमस हैं। तो आपका जो है सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। थोड़ा स्पीड करते हैं क्योंकि 40 प्रश्नों की वीडियो है, तो थोड़ा स्पीड में करते हैं हम लोग। देखिए आप लोग अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। दिया सलाई मतलब माचिस। तो देखिए पहला ऑप्शन बरेली, दूसरा सहारनपुर, तीसरा मिर्ज़ापुर और चौथा मुरादाबाद। तो इसमें आपका जो है बरेली ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। बरेली, सहारनपुर, मिर्ज़ापुर और मुरादाबाद ये तीनों रॉन्ग आंसर हैं। तो उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का जो प्रमुख केंद्र है वो आपका बरेली में है। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न देखिए आप लोगों की स्क्रीन पे। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना अवस्थित है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कानपुर, गाजियाबाद, लखनऊ और नोएडा। तो इसमें से आप लोग देखिए लगाइए कौन सा सही होगा। तो इसमें आपका जो है बी ऑप्शन सही है। गाजियाबाद जो है उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना गाजियाबाद में अवस्थित है। कानपुर, लखनऊ, नोएडा आपके रॉन्ग आंसर हैं। तो अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 18वां प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पे। 18वां प्रश्न ये 1 इसका कट गया है। 18th प्रश्न है, 18वां है। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है। तो उत्तर प्रदेश में कहाँ पे जो है आपका परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है। पहला आपका मथुरा, दूसरा आपका अलीगढ़, तीसरा नरौरा, चौथा सिंगरौली में। तो इसका ऑप्शन जो है आपका सी सही है। नरौरा जो है बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में है और वहाँ पे ही जो है उत्तर प्रदेश का परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अब हम लोग पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए 19वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। 19वां प्रश्न स्क्रीन पे देखिए। उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना जहाँ की गई है वह जगह है। मतलब कहाँ पे आपके जो है उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना की गई है, जहाँ पे बहुत सारे कॉलेज एक साथ हैं। तो वहीं पे आपका जो है नॉलेज पार्क की स्थापना की गई है। तो ये ऑप्शन आपका जो है 4 ऑप्शन है, लखनऊ, वाराणसी, नोएडा और ग्रेटर नोएडा। तो इसमें आपका जो है डी ऑप्शन सही है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क की स्थापना की गई है। ठीक है, इसमें लखनऊ, वाराणसी और नोएडा ये आपके तीनों रॉन्ग आंसर हैं। चौथा आपका ऑप्शन ग्रेटर नोएडा बिल्कुल सही है।
तो हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए आप लोग स्क्रीन पे अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये IAS PCS के एग्ज़ामों में भी आ चुका है प्रश्न। उत्तर प्रदेश के अधिकतर एग्ज़ामों में प्रश्न रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है। तो इसको देख लीजिए आप लोग। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? पहला आपका जो है बनरावत, दूसरा थारू, तीसरा जो है शाहरिया और चौथा आपका धुरिया। तो इसमें आपका जो है बी ऑप्शन सही है। थारू जनजाति जो है उत्तर प्रदेश में इनकी संख्या सर्वाधिक है, तो यह आपका जो है बी ऑप्शन सही है। बनरावत, सहरिया और धुरिया ये आपके रॉन्ग आंसर है। थारू जनजाति जो है आपका सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए 21वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। ये प्रश्न जो है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग देखिए। पहला ऑप्शन इसका कौशाम्बी, दूसरा सारनाथ, तीसरा कुशीनगर और चौथा आपका देवी पाटन। तो इसमें जो है आपका ए ऑप्शन सही है। उत्तर प्रदेश का जो कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थान हैं। सारनाथ, कुशीनगर और देवी पाटन आपके रॉन्ग आंसर है। कौशाम्बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे देखिए। 22वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश का नौचंदी मेला कहाँ पर लगता है? ये जो है उत्तर प्रदेश का बहुत ही फेमस मेला है। तो इसमें जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं नौचंदी मेला। पहला ऑप्शन जो है आगरा, दूसरा मुजफ्फरनगर, तीसरा मेरठ और चौथा लखनऊ। तो इसका जो है सी ऑप्शन सही है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में नौचंदी मेला लगता है और इसी नौचंदी मेले की वजह से क्या है, आप लोग देखे होंगे नौचंदी एक्सप्रेस जो है इलाहाबाद से मेरठ के लिए इसी नाम से रखा गया है। नौचंदी मेले की वजह से नौचंदी एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई थी भारत सरकार के द्वारा। तो इससे आप लोग याद रख सकते हैं नौचंदी मेला आपका मेरठ में लगता है। ये उत्तर प्रदेश का बहुत ही फेमस मेला है। तो अब हम लोग चलेंगे आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। 23वां प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पे। 23वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग को कौन सा से देश की सीमा स्पर्श करती है? पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश के जो है उत्तरी भाग को कौन से देश की सीमा स्पर्श करती है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चीन, बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान। तो उत्तर प्रदेश के उत्तर में है तो चीन तो थोड़ा साइड में हो जाता है, बांग्लादेश है नहीं, तो इसमें आपका जो है सी ऑप्शन सही है। उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग में जो है नेपाल से उत्तर प्रदेश की सीमा, कुशीनगर और ये बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं जो नेपाल से इनकी सीमाएं मिलती हैं। तो ये आपका जो है सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, नेपाल। अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, 24वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पे 24वां प्रश्न आ रहा है। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? तो आप लोग देखिए 4 ऑप्शन में से मुरादाबाद, खुर्जा, गोरखपुर और फिरोजाबाद। तो इसमें आपका जो है बी ऑप्शन सही है। उत्तर प्रदेश का जो खुर्जा शहर है ये जो है आपका चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए फेमस है। मुरादाबाद आप लोग जानते हैं पीतल नगरी के नाम से जानते हैं, वहाँ पे जो है पीतल के बर्तन बनते हैं। खुर्जा में जो है चीनी मिट्टी के बर्तन बनते हैं। गोरखपुर इसका रॉन्ग आंसर है। फिरोजाबाद आप लोग जानते हैं चूड़ी के लिए फेमस है, तो यहाँ पे कांच के सामान बनाए जाते हैं, चूड़ियाँ बनाई जाती हैं, इसके लिए पूरे विश्व में फेमस है। तो हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 25वां प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पे। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा आलू उत्पादक जिला कौन सा है? तो पहले तो आप लोग जान लीजिए कि जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का जो है स्थान क्या है आलू उत्पादक में। उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो जो है आलू उत्पादक में क्या है, प्रथम है। इंडिया में जो है प्रथम स्थान पे उत्तर प्रदेश है आलू उत्पादक में, और पूरे विश्व में तीसरा स्थान है आलू उत्पादक में। मतलब सबसे ज़्यादा जो आलू उत्पादन होता है पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा होता है चीन में, उसके बाद रूस में, फिर उसके बाद भारत में। और पूरे भारत में जो है फर्स्ट नंबर पे उत्तर प्रदेश आता है आलू उत्पादन में। और उत्तर प्रदेश के अंदर जो है कौन सा ज़िला है, तो इसमें जो है आपका डी ऑप्शन सही है, फारुखाबाद ज़िला है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा आलू होता है। तो आपका जो है ए ऑप्शन सहारनपुर, बरेली और जौनपुर आपके रॉन्ग आंसर है। फारुखाबाद इसका बिल्कुल सही आंसर है। पूरे विश्व में आलू उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है। रूस मतलब चीन और रूस जो है इससे आगे हैं। चीन फर्स्ट नंबर पे, रूस दूसरे नंबर पे और इंडिया तीसरे नंबर पे। और इंडिया में सबसे टॉप पे कौन सा है, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में सबसे टॉप पे कौन है, फारुखाबाद। तो अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं 26वां प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पे।
उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ है? तो पहले आप लोग जान लीजिए, उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ पे स्थित है? वो कहाँ है? आपके प्रयागराज में। पहले इलाहाबाद था, प्रयागराज नाम कर दिया गया है, तो प्रयागराज में है। और इस न्यायालय की जो खंडपीठ है वो आपके लखनऊ में है। इसका बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन। मेरठ, सहारनपुर और कानपुर आपके रॉन्ग आंसर हैं। तो उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है उसकी खंडपीठ आपकी लखनऊ में है, और उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय वो प्रयागराज में है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 27वां प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पे। 27वां प्रश्न, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? मतलब कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा डिस्ट्रिक्ट करता है? तो इसमें आपका जो है जौनपुर, सुल्तानपुर, रायबरेली और प्रतापगढ़। तो इसका जो है आपका डी ऑप्शन सही है। उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ में सर्वाधिक आंवले का उत्पादन किया जाता है। तो ये जो है आपका डी ऑप्शन सही है। जौनपुर, सुल्तानपुर और रायबरेली ये आपके गलत है। रायबरेली और जौनपुर में भी आंवले की खेती होती है, लेकिन टॉप पे जो है सबसे ज़्यादा जो है वो आपका प्रतापगढ़ में। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं 28वां प्रश्न स्क्रीन पे। देखिए आप लोग, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? वह जगह है। तो आपका जो है ए ऑप्शन इलाहाबाद, बी ऑप्शन लखनऊ, सी ऑप्शन फैजाबाद और डी ऑप्शन कानपुर। इलाहाबाद का नाम अब बदल कर प्रयागराज रख दिया गया है, लेकिन अभी भी इलाहाबाद इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इलाहाबाद आप लोग ज़्यादा जानते हैं। प्रयागराज भी अब उसका नाम कर दिया गया है चेंज करके। तो दलहन का मतलब होता है दालें। तो दालों का जो है शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? वो आपका जो है डी ऑप्शन कानपुर जो है, कानपुर में भारतीय दलहन शोध संस्थान है। तो आपका ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन तीनों आपके रॉन्ग आंसर हैं। जो डी ऑप्शन है कानपुर, और ये बहुत ही प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, बहुत बार एग्जामों में आ चुका है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 29वां प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पे। 29वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो पहला जो है आपका मेजा, दूसरा माता टीला, तीसरा रामगंगा और चौथा रिहंद। तो इसमें आपका जो है सी ऑप्शन सही है। रामगंगा जो है ये बांध, ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बांध है, सबसे ऊंचा बांध है। तो इसमें आपका जो है सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे 30वें प्रश्न की तरफ। देखिए आप लोग 30वां प्रश्न स्क्रीन पे। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध दुधवा नेशनल पार्क, जो उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध दुधवा नेशनल पार्क है वो किस जिले में स्थित है? तो इसमें जो है आपका ए ऑप्शन लखीमपुर, बी ऑप्शन वाराणसी, तीसरा ऑप्शन जो है हमीरपुर, चौथा ऑप्शन बांदा। तो इसमें आपका जो है ए ऑप्शन सही है। लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में ही दुधवा नेशनल पार्क स्थित है। तो आपका जो है ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। वाराणसी, हमीरपुर और बांदा ये आपके रॉन्ग आंसर हैं। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 31वां प्रश्न देखिए 31। देखिए, बटेश्वर नाथ मंदिर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो बटेश्वर नाथ मंदिर मतलब उत्तर प्रदेश के बारे में बात की गई, इसलिए प्रदेश लिखा गया। बटेश्वर नाथ मंदिर प्रदेश के किस जिले में है? तो ये आपका जो है पहला ऑप्शन सहारनपुर, दूसरा मेरठ, तीसरा गोरखपुर और चौथा आपका आगरा। तो ये जो है आपका आगरा में है। बटेश्वर नाथ मंदिर आगरा में स्थित है। डी ऑप्शन आपका सही है। सहारनपुर, मेरठ, गोरखपुर ये आपके रॉन्ग आंसर है। आगरा में है बटेश्वर नाथ मंदिर, और यहाँ पे क्या है, मेला भी लगता है बटेश्वर नाथ के मंदिर में ही। तो अब हम लोग बढ़ते हैं 32वें प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए आप लोग 32वां। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध खिलाड़ी ध्यानचंद किस खेल से संबंधित थे? तो देखिए आप लोग, पहला ऑप्शन जो है क्रिकेट, दूसरा बैडमिंटन, तीसरा वॉलीबॉल और चौथा हॉकी। तो आप लोग जानते होंगे जो है, जो मेजर ध्यानचंद थे उन्हें क्या है, हॉकी का जादूगर कहा जाता था। तो किस खेल से संबंधित है? हॉकी से है। डी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, ए क्रिकेट, बी बैडमिंटन और सी आपका वॉलीबॉल तीनों रॉन्ग आंसर हैं। जो उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध खिलाड़ी ध्यानचंद थे वो हॉकी के जादूगर कहे जाते थे, और वो जो है हॉकी खेल से संबंधित है। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 33वां प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पे। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा नेता भारत का राष्ट्रपति बना? तो उत्तर प्रदेश के से जो है बहुत सारे प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन राष्ट्रपति जो है कौन बने उसके बारे में पूछ रहा है। तो पहला जो है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा आपका जो है फ़खरुद्दीन अली अहमद, तीसरा डॉक्टर शंपूर्णानंद और चौथा आपका रामनाथ कोविंद। तो इसमें जो आपका डी ऑप्शन है ये जो है रामनाथ कोविंद जी जो है कानपुर के पास एक गांव के हैं। तो ये उत्तर प्रदेश से बनने वाले पहले राष्ट्रपति हैं।
तो ये जो है आपका डी ऑप्शन सही है। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रपति नहीं थे, वो तो प्रधानमंत्री थे। फ़खरुद्दीन अली अहमद ये दिल्ली से हैं, दिल्ली से थे, ये भी जो है राष्ट्रपति थे। डॉक्टर संपूर्णानंद, तो ये आपका जो है डी ऑप्शन इसमें सही है, रामनाथ कोविंद। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 34वां प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पे। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो पहला ऑप्शन सरोजिनी नायडू, दूसरा जो है इंदिरा गांधी, तीसरा विजयलक्ष्मी पंडित, तीसरा चौथा जो है आपका सुचेता कृपलानी। तो इसमें आपका जो है डी ऑप्शन सुचेता कृपलानी सही है। यही जो है उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। सरोजिनी नायडू और इंदिरा गांधी और विजयलक्ष्मी पंडित ये आपके रॉन्ग आंसर है। डी ऑप्शन आपका सुचेता कृपलानी बिल्कुल सही आंसर है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 35वां प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पे। 35वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर ग्रैंड ट्रंक रोड के अंतर्गत नहीं आता? मतलब जो ग्रैंड ट्रंक रोड शेषासुरी ने बनवाई थी, तो इन चारों में से कौन सा जो है नगर ग्रैंड ट्रंक रोड के अंतर्गत नहीं आता, मतलब उसके आसपास नहीं पड़ता? तो पहला ऑप्शन आपका कानपुर, दूसरा लखनऊ, तीसरा अलीगढ़ और चौथा आपका इलाहाबाद। तो इसमें आपका जो है लखनऊ, बी ऑप्शन जो है ये ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसको जीटी रोड के नाम से जाते हैं, तो इस पर नहीं पड़ता। कानपुर, अलीगढ़ और इलाहाबाद उसी पे पड़ते हैं। तो ये आपका जो है बी ऑप्शन लखनऊ सही है, क्योंकि इसमें नहीं पूछा गया है कि ग्रैंड ट्रंक रोड के अंतर्गत नहीं आता, तो इसमें आपका लखनऊ होगा। ये आप लोग ध्यान दिया करिए, एग्जाम में क्या है नहीं दे देता है और आप लोग सही देखते हैं कानपुर में आता है तो कानपुर में लगा दें, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें आपका बी ऑप्शन लखनऊ। ये भी प्रश्न आपका जो है कॉम्पिटिटिव एग्जामों में आ चुका है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 36वां प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पे। 36वां प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में नगकटैया मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? ये नगकटैया मेला नाम से ही थोड़ा देखिए भिन्न लग रहा है, तो ये पूछ रहा है कि नगकटैया मेला कहाँ पर आयोजित होता है। तो पहला ऑप्शन आपका वाराणसी, दूसरा लखनऊ, तीसरा जो है सहारनपुर में जो है हट गया सहारनपुर, और चौथा आपका इलाहाबाद। तो इसमें आपका जो है ए ऑप्शन सही है, वाराणसी में जो है ये लगता है नगकटैया मेला। और ये है जो है करवा चौथ की रात को लगता है। जैसे इस बार करवा चौथ 4 नवंबर को है, तो उस दिन ये मेला लगेगा, रात को मेला लगता है बनारस में। वाराणसी जो बनारस का जो है अब नया नाम है वाराणसी, वहाँ पे जो है ये करवा चौथ के रात को लगता है, करवा चौथ के दिन। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए आप लोग 37वां प्रश्न। 37वां प्रश्न, प्रसिद्ध सरस्वती देवी का मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? ये आप लोग देखिए, प्रसिद्ध सरस्वती देवी का मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अयोध्या, वाराणसी, अलीगढ़ और मेरठ। तो इसमें जो है आपका डी ऑप्शन सही है। सरस्वती जी का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो मेरठ में स्थित है। अयोध्या, वाराणसी और अलीगढ़ आपके रॉन्ग आंसर हैं। तो अब हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 38वां प्रश्न देखते हैं। देखिए स्क्रीन पे आपके 38वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश से लोकसभा हेतु निर्वाचित संसद सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये आप लोग जानते भी होंगे। इसमें आपका जो है बी ऑप्शन सही है। उत्तर प्रदेश में से जो लोकसभा की सीटें हैं कितनी हैं? 80 सीटें हैं, जो कि पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा हैं। तो ये आपका जो है बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 80 सीटें हैं यहाँ पे। ठीक है, 75, 90 और 95 आपका गलत है और 80 सीटें हैं। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 39वां प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पे। 39वां प्रश्न देखिए, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग थोड़ा सा ये डिफिकल्ट भी लगेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने वाले किन्हीं 2 व्यक्तियों के नाम बताइए। तो इसमें पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश के ऐसे कौन से 2 मुख्यमंत्री थे जो बाद में प्रधानमंत्री भी बने। तो पहला ऑप्शन आपका जो है चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह, दूसरा ऑप्शन जो है चौधरी चरण सिंह, नारायण दत्त तिवारी, तीसरा ऑप्शन आपका विश्वनाथ प्रताप सिंह और डॉक्टर संपूर्णानंद, चौथा ऑप्शन आपका जो है श्री गोविंद वल्लभ पंत और विश्वनाथ प्रताप सिंह। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इसका सीधा आंसर बता दे रहे हैं कि पहला ऑप्शन इसका सही है, चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह ये दोनों ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और बाद में इन्हें प्रधानमंत्री बनने का भी मौका मिला और ये प्रधानमंत्री भी हुए। तो आपका जो है ए ऑप्शन सही है, ये दोनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी थे। पहला ऑप्शन जो चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह है, ये पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और बाद में जो है ये भारत के क्या बने, प्रधानमंत्री बने। तो हम लोग सबसे लास्ट जो प्रश्न देख रहे हैं, 40वां प्रश्न देखने जा रहे हैं। आपकी स्क्रीन पे देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 40वां प्रश्न देखिए स्क्रीन पे आपके, उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है? 4 अभ्यारण्य दिए गए हैं।
तो उत्तर प्रदेश के उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में कौन सा जो है अभ्यारण्य स्थित है? पहला आपका रानीपुर अभ्यारण्य, दूसरा चंद्रप्रभा अभ्यारण्य, तीसरा जो है नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, तीसरा चौथा आपका जो है किशनपुर अभ्यारण्य। तो इसमें जो है आपका जो है इसमें सही है सी ऑप्शन, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य जो है उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये 40 प्रश्नों की सीरीज़ थी और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न थे। और आगे जो है इसका जो है पार्ट 2 भी आएगा और फिर बिहार स्पेशल में एक वीडियो आएगा और इन्हीं सभी वीडियो का जो है आपका क्विज कंपटीशन 3.0 करवाया जाएगा। तो ये प्रश्न जो है आप लोग ध्यान से देख लें, पढ़ लें और जो भी चैनल पे नए लोग आए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।